कितना हुआ? 240। हर पल, हर दिन, हर पल याद रखना होगा, हम लोग अनस्टेबल हो, वही था। हाँ हाँ, पब्लिक स्पीकिंग, आप बैठिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। क्या हाल हो गया है भाजपा का कि जो आ रहा है वही ज्ञान देकर चल दे रहा है। कोई कह रहा है मोदी जी झूठ बोलते हैं, कोई बोल दे रहा है मोदी जी नफरत फैलाते हैं, तो कोई कह दे रहा है कि मोदी जी देश चला ही नहीं पा रहे हैं, तो कोई बोल के चल दे रहा है कि आपने संवैधानिक संस्थाओं को भारतीय जनता पार्टी के एक्सटेंशन काउंटर में बदल डाला है। And the Election Commission of India has acted in terms of the dictation of the Bharatiya Janata Party leader. तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी मोदी और भाजपा का कायदे से कल्याण करने के लिए खड़े हुए तो फिर तो पूछिए मत। वो कल्याण बनर्जी ही थे जिन्होंने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की नकल उतारी थी। उन्होंने कहा कि अगर चुनाव आयोग ने आपकी मदद नहीं की होती तो बंगाल में भाजपा की 12 सीटें भी नहीं आती। It is the same. It is the same to Mr. Amit Shah, the Home Minister, that his CISF have entered into the house. ओम बिरला ने बहुत कोशिश की कि सरकार को फजीहत से बचाया जा सके, लेकिन वो नाकाम रहे। किसी को भी बोलने से रोकना नरेंद्र मोदी की नई भारतीय जनता पार्टी के लिए संसद में अब असंभव हो गया है। एक मिनट, अरे सुनो भाई, एक मिनट। 2 CISF officers were arrested. माननीय सदस्य, आप वरिष्ठ सदस्य हैं सर, अपन को एक क्यों नहीं बोलेंगे? क्यों नहीं बोलेंगे? बोलना होगा। कल्याण बनर्जी अलग ही रो में थे। वो सोच कर आए थे कि आज भारतीय जनता पार्टी की धज्जी उड़ा देनी है। उन्होंने ये भी इल्जाम लगाया कि 3 महीने तक 7 चरणों में चुनाव सिर्फ एक आदमी की भाषणबाजी को एडजस्ट करने के लिए कराया गया। आप इससे भाग नहीं सकते। Why the 7th phase election? Why? We have objected to that. Why the 7th phase election? Election was conducted for 3 months. To accommodate whom? To accommodate whom? जब ओम बिरला ने देखा कि कल्याण बनर्जी को रोकना असंभव है, तो वो अनुनय विनय की मुद्रा में आ गए। नियम कायदे समझाने लगे, जैसा कि वो विपक्ष के नेताओं के भाषण के समय अक्सर किया करते हैं। लेकिन उनकी सारी बूटी नाकाम हो गई थी। एक मिनट माननीय सदस्य, एक मिनट माननीय सदस्यगण, एक मिनट नहीं, एक मिनट विपक्ष ने आसमान सिर पर उठा लिया था और भाजपा को एहसास हो गया था कि पैरों तले से जमीन खिसकती जा रही है। मिट्टी पलीद होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन इसके बाद कल्याण बनर्जी ने जो कहा, उसने नया हंगामा खड़ा कर दिया। आप वरिष्ठ सदस्य, माननीय सदस्य, हमें चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं पर निष्पक्षता के सवाल नहीं उठाएंगे तो ठीक रहेगा, मेरा मानना है। पिछले 10 साल में ऐसा माहौल लोकसभा ने कभी नहीं देखा, जब बीजेपी के लोग गिड़गिड़ा रहे हों कि प्लीज आरोप मत लगाइए और विपक्ष कह रहा हो कि चलिए हम इस पर विचार करेंगे। आई वुड रिक्वेस्ट कल्याण बनर्जी सर टू कंसिडर दैट, प्लीज कंसिडर दैट, बिकॉज थैंक यू। क्या बैठ जाओ? Arrested. Sir, please stop. ये रंग और ये ढंग बता रहा है कि नरेंद्र मोदी की बखिया उधड़ चुकी है। उनका आभा मंडल ध्वस्त हो चुका है। उनकी पुरानी साख पर बहुत सारे सवाल खड़े हो चुके हैं और वो सवाल है संवैधानिक संस्थाओं को मटियामेट करने का। अभी इतना गुस्सा आ गया, थोड़ा बाद में देखो ना क्या होगा। अभी इतना गुस्सा। Why 7th phase election? Why for 2 months and 30 days, 15 days? Why the entire development of the country has been stopped? Why? To accommodate Mr. Narendra Modi and Mr. Amit Shah to go on all over states. इस पर फिर से ओम बिरला ने टोका, लेकिन कल्याण बनर्जी नहीं रुकते।
उन्होंने प्रधानमंत्री के नफरती भाषण का सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि मुसलमानों के खिलाफ नरेंद्र मोदी ने एक घृणित अभियान चलाया। आप बताइए कि चुनाव आयोग ने इस पर क्या कदम उठाया। What is called stable government with clear majority? What is called? Since BJP has lost 63 seats and not having majority on the basis of the strength of every political parties, you wish to redefine the term stable government. You are rewriting the term stable government. Fantastic procedure. इसके बाद कल्याण बनर्जी जिस भाषा, जिस शैली और जिस भंगिमा पर आ जाते हैं, उसने लोकसभा का तो भरपूर मनोरंजन किया, लेकिन बीजेपी के लोगों का चेहरा उतरता चला गया। आपने बोला था ना, अब की बार 400 पार बोला था, खेल शुरू हो गया था सर, खेला हो शुरू हुआ ना, खेल तो बहुत सा खेल है सर, चू कित कित भी खेल है, चू कित कित में चू धरा 400 में, कित 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 कितना हुआ 240, वो गेम में भी हारा गया। भाजपा की समझ में नहीं आ रहा था कि इस पर हंसना है कि रोना है। तो क्या यह मजाक भाजपा का उड़ रहा था या नरेंद्र मोदी की अहंकारी सोच का? इसके बाद स्पीकर कहते हैं कि इधर देखकर बात कीजिए। कल्याण बनर्जी इस पर भी मजा ले लेते हैं और इतना कस के मजा ले लेते हैं कि किसी की हंसी रोके नहीं रुकती और किसी के आंसू रोके नहीं रुकते। कितना हुआ 240, वो गेम में भी हारा गया। इधर सर आपको, हम तो आपको ही देख रहे हैं, हम किसी को नहीं देख रहे हैं। एक बार देखने से साइड से आपको ही देख सर, हम इसलिए आपको, आपसे ज्यादा स्मार्ट इधर कोई नहीं है, कोई जेंटलमैन नहीं है जो उनको छोड़ के आपको देखेंगे। गुड एक्टर्स भी आया लेकिन उनको नहीं देखता है, आपको ही देखता है सर। आपको सिर्फ आप ही है, आप अंदर में। कल्याण बनर्जी ने महफिल लूट ली थी, लेकिन ऐसा शानदार भाषण सुनकर भी बीजेपी के माथे पर पसीना छलक आया था। कल्याण बनर्जी नरेंद्र मोदी की सोच के छिलके उतारने पर आमादा हो गए थे। मोदी जी का गारंटी है, लेकिन मोदी जी का गारंटी में वारंटी नहीं है साहब। पब्लिक देयर इज नो वारंटी, गारंटी है लेकिन वारंटी नहीं है। इसके बाद कल्याण बनर्जी ने वो आंकड़ा सामने रख दिया जो बीजेपी की दुखती हुई नस है, नरेंद्र मोदी की दुखती हुई नस है कि जनता ने उन्हें खारिज कर दिया है। I am addressing you. Please keep in mind, sir, that NDA government, this NDA government got secured around 48.86% vote, including 8.3% in NDA. Total is 48.86%. And what is the India got? This India got bloc secured 51.14% vote. Remember, sir. कल्याण बनर्जी ने कहा कि सरकार को पल पल याद रखना होगा कि देश बदल गया है और यह बदलाव भारत की जनता ने किया है, भारत के लोकतंत्र ने किया है। इस बदलाव का सम्मान करना आपकी मजबूरी है। Sir, there is a change. Of course, suddenly there is a change in the country itself. What the Honorable President of India has said. What has been done, you know? Change is this. There is an unstable government and other side is a strong opposition in the country. हर पल, हर दिन, हर पल याद रखना होगा, हम लोग अनस्टेबल हो और वो लोग इंडिया ब्लॉक ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा सख्त है। कल्याण बनर्जी की भंगिमाएं, उनके शब्द, उनके वाक्य, उनके आंकड़े भाजपा की छाती पर किसी वज्र की तरह गिर रहे थे और इस आघात से उसका आत्मविश्वास चकनाचूर होता जा रहा था। कल्याण बनर्जी ने चेतावनी देते हुए कहा कि हम आपके झूठ, आपकी दहशत और आपकी नफरत का हर मोर्चे पर मुकाबला करेंगे। जो वक्तव्य हम रखेंगे इधर, जो हम बोलेंगे इधर, सिर्फ पार्लियामेंट में नहीं, पार्लियामेंट के बाहर भी लड़ाई चलेगा, पॉलिटिकल लड़ाई चलेगा। इसके बाद तो कल्याण बनर्जी ने वो बात कह दी जिसके जिक्र से भी कांप उठती है भाजपा और उससे ज्यादा कांप उठते हैं नरेंद्र मोदी।
उन्होंने कहा कि मोदी सरकार बस कुछ दिनों की मेहमान है, आप बस देखते जाइए, आपके दिन गिने चुने रह गए हैं, इसको कोई रोक नहीं सकता। और ज्यादा दिन नहीं रहेंगे, सिर्फ महाराष्ट्र का इलेक्शन होने दीजिए, उत्तर प्रदेश के इलेक्शन होने दीजिए, उनका बाद 1.5 बरस में साफ हो जाएगा। इस गवर्नमेंट को कोई नहीं सकता है। कल्याण बनर्जी ने कहा कि मोदी के चेहरे पर पुराना आत्मविश्वास नजर नहीं आता इन दिनों। वो संसद आते हैं तो 2 बैसाखियों के सहारे संसद में प्रवेश करते हैं और इसके बिना वो चल नहीं सकते। Now we see that the Prime Minister is entering into the Parliament with a 2 crutch. 2 crutch. One crutch is Nitish ji का party, another crutch is Naidu Babu का party. 2 crutch लेके चलता है और 2 crutch लेकर all over the India he will be moving around. Not only India, internationally he will be moving around. Earlier we have seen him, our Prime Minister, who was having so much confidence on him. Today he is not having that confidence on him. कल्याण कहते हैं कि मोदी छोटे दिल के नेता हैं। किसी भी दूसरी पार्टी के नेता के लिए, चाहे वो जितना भी बड़ा नेता हो, उसके लिए मोदी ने पिछले 10 सालों में प्रशंसा का एक शब्द नहीं कहा। For long 10 years I have never heard from Modi ji any sweet words, any soft words towards the opposition is concerned. Any soft word, any sweet words. Never I have heard any praise by the Honorable Prime Minister to the opposition. Never. Never any praise to the chief ministers who are in the non-BJP state. अब कल्याण बनर्जी की अदा देखिए। वो कहते हैं कि इसके बावजूद हम मोदी जी की बहुत इज्जत करते हैं क्योंकि आपकी उम्र बहुत ज्यादा है। The Honorable Prime Minister मोदी जी, आपको हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। आप देश का प्राइम मिनिस्टर है, आप सीनियर है एज में। जो सीनियर है, आप ही तो कल बोला उनको इज्जत करना चाहिए, हम तो इज्जत करते हैं। कल्याण बनर्जी ने मोदी की गोदी में बैठी हुई मीडिया को भी नहीं छोड़ा और कहा कि आपने पत्रकारिता को कूड़ेदान का सामान बना डाला। This modus operandi of this was that all the Godi media predicted more than 356 BJP seats led India in exit poll. All that Godi media predicted inflated results for BJP almost in all states, and in our states claimed BJP would bag 29 to 31 seats, where results shows only 12 seats because of the prediction of the Godi media. कुल मिलाकर कहानी यह है कि नरेंद्र मोदी की मीडिया, नरेंद्र मोदी के शिष्य साथी शागिर्द, नरेंद्र मोदी के चारण भाट, सबकी मिट्टी पलीद हो गई है इस चुनाव के नतीजे के बाद। और ये बात अब संसद के रिकॉर्ड पर है। लेकिन अध्यक्ष ओम बिरला नहीं जानते थे कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। Without discussion, that time you have suspended us 140 MPs. We were outside. No discussion from our side. A big claim, colonial law is being replaced. Very good. Very good. I have no objection. But why? ये सवाल तो नरेंद्र मोदी के सामने भी है, अमित शाह के सामने भी है, चुनाव आयोग के सामने भी है कि आपने ऐसा क्यों किया। कल्याण बनर्जी ने सीआरपीसी का नाम बदलकर भारत नागरिक संहिता किए जाने पर भी मोदी की नीयत की धज्जी उड़ाकर रख डाली। उन्होंने कहा कि आपने संस्कृत नाम देकर ब्रिटिश कानून बिना समझे बूझे देश पर थोप दिया है। दिमाग में क्यों नहीं आया ये नया लॉ के लेके? अभी तो आप ब्रिटिश लॉ के लेके चल रहे हैं। 90% provisions of the British laws and title is only the Hindi Sanskritic title. Are you claiming that you have brought a new law in this country itself? सर हमको तो बहुत कुछ बोलना था, आप तो कैसे क्यों इतना रूठ गया मेरा ऊपर? यह दिखाता है कि आने वाले 5 साल नरेंद्र मोदी अगर सत्ता में बने रहते हैं तो उनके लिए बहुत मुश्किल भरे होने वाले हैं। विपक्ष के आरोप और तीखे होने वाले हैं। आप लोग बहुत महिला के लिए बोलते हैं ना। कब गया? कब मणिपुर गया? अरे बसीरहाट के लिए तो बहुत कुछ बोला है। 3 लाख से वोट से ज्यादा से जीता। संदेशखाली के लिए तो बहुत से बोला है। रेखा जी को तो फोन करके बोला उधर खड़ा हो जाइए। एक बार नहीं गया। क्या प्रहलाद जोशी जी
एक बार प्राइम मिनिस्टर कोई वुमेन अफेक्टेड वुमेन को फोन करने नहीं बोलने सकता था, बेटी तू देश का बेटिया है, तू मेरा बेटिया है, हम तुझको देखेंगे, ये बात बोलने नहीं सका, ये बात बोलने नहीं सका। जरूरी मुद्दों पर नरेंद्र मोदी की चुप्पियां उनके लिए ही बोझ बन चुकी हैं, देश पर तो बन ही चुकी हैं। सवाल है कि क्या वो अब भी इनका सामना करने की हिम्मत जुटा पाएंगे। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।